गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो हम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आ गए हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम चल रहे हैं, स्पेशली हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने इस क्रम में मैंने आपको 5 वीडियो इस चैप्टर की पहले दे दी हैं। तो अब हमारी जो इस चैप्टर की नेक्स्ट वाली वीडियो आपके सामने आ रही है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो कौन सा है टॉपिक? यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया है ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो पहले देख लेते हैं, इस चैप्टर का नाम देख लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग एंड exchange of gases ये हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक, क्या नाम है? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इस चैप्टर का नाम है। तो हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक चल रहा है? हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस का टॉपिक हम आज लेंगे। पिछले वाला जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। तो ये देख लेते हैं हमारा टॉपिक कौन सा होगा आज? एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये हमारे टॉपिक का नाम होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये हमारे टॉपिक का नाम होगा। चैप्टर का क्या नाम है भाई? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देख रहे हैं आप तो क्लियर? ठीक, अब देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में? वो ये है alveoli are the primary sites alveoli are the primary sites alveoli are the primary sites of exchange of gases of gases of exchange of gases exchange of gases exchange of gases also occur between blood and tissues. Blood and tissues, ये जो है गैस का एक्सचेंज जो हो रहा है, गैस का एक्सचेंज जो हो रहा है वो स्पेशली कौन कौन सी गैसेस होंगी, किन किन का एक्सचेंज होगा? एक कार्बन डाइऑक्साइड का होगा और एक ऑक्सीजन का होगा। बिल्कुल क्लियर? कैसे? देखो, ये हमारी एल्वियोलाई की वॉल है। एल्वियोलाई तो आपको पता होगा, पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। एल्वियोलाई जो है ये लंग्स में पाए जाते हैं और एक गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर होता है। हल्के हल्के गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एल्वियोलाई कहते हैं। और ये कहां पर पाए जाते हैं? एल्वियोलाई हमारे लंग्स में पाए जाते हैं। एल्वियोलाई के साइड में होके नली जाती है खून की। ठीक, ये हमारा ब्लड जा रहा है एल्वियोलाई में। ओके,
ये ऐसे ब्लड जा रहा है हमारा एल्वियोलाई में। ओके, अब यहाँ पर ऊपर से हम जब सांस लेते हैं एयर आती है, और एयर में कौन सी गैस की क्वांटिटी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर आ गई, और ये हमारा जो ब्लड है, ब्लड में क्या होता है? ब्लड किस किस से मिलकर बनता है? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स हैं, इनसे ब्लड बनता है। ठीक, तो इसमें ब्लड में होती है आरबीसी, जिनको हम क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन रेड कलर का पिगमेंट होता है, जिससे हमारा ब्लड भी रेड कलर का दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा पाया जाता है, और वो कौन से कलर का होगा? रेड कलर का होता है। और इसलिए हमारा ब्लड कौन से कलर का होता है? रेड कलर का होता है। हीमोग्लोबिन के कारण हमारा ब्लड रेड कलर का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहां से यहां पर जाएगी। यहां पर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, यहां पर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगी। तो मैंने आपको बताया है मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल मूव करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जब कम होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी? इधर से इधर चली जाएगी। किसके बेसिस पे? कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे। बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लार्ज इन ब्लड इन कंपेरिजन ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के कंपेरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज्यादा होती है। तो इसीलिए मॉलिक्यूल्स किसी के कार्बन डाइऑक्साइड के मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ब्लड से कहां की तरफ चले जाएंगे? वो एल्वियोलाई की तरफ चले जाएंगे। तो यहां पर जो पहली लाइन का मतलब अब देखिए क्या कहती है। एल्वियोलाई आर द, एल्वियोलाई जो है ये बहुत सारे एल्वियोलाई होंगे। यहाँ पे मैंने आपको एक एल्वियोलाई को एक्सप्लेन किया है। एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये प्राइमरी साइट्स है। जब हम सांस लेते हैं वहां से सांस ब्लड में जाएगी, तो वो कहां से जाएगी? एल्वियोलाई से जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गया होगा। यानी कि जो हमारी सांस लगातार ट्यूब में होती चली आ रही, कहां तक चली आ रही है? हमारी एल्वियोलाई से पहले तक ब्रोंक्यूल्स होते हैं, वहां तक हमारी सांस आती है। लास्ट में गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। वहां से जो सांस है, जो एयर है, वो यहाँ पर हमारी किस में भर गई? हमारे एल्वियोलाई में भर गई। एल्वियोलाई से जब कॉन्सेंट्रेशन किस में ज्यादा है? ऑक्सीजन की। एल्वियोलाई में ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन के, ब्लड में बहुत कम है। तो ऑक्सीजन जो है एल्वियोलाई से कहां पर आ जाएगी? ब्लड में आ जाएगी। ब्लड में किसके पास आ जाएगी? कौन प्यार करेगा इसको? ब्लड में कौन प्यार करेगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसीआर, द रेड ब्लड सेल्स। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को कैरी करता है। याद रखना कैसे? राजा दशरथ की 3 रानियां थी, लेकिन यहाँ पर हीमोग्लोबिन की 4 रानियां हैं। 4 रानियां हैं हीमोग्लोबिन की। तो यहां पर ऑक्सीजन कहां की तरफ मूव करेगा? ये जो है ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की तरफ मूव करेगा, और एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की 4 मॉलिक्यूल को कैरी करता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है हमारा आरबीसी में। आरबीसी पाई जाती है ब्लड में। ब्लड पाया जाता है ब्लड कैपिलरीज में, खून की नलियों में पाया जाता है खून। ठीक, अच्छा, एक तो कहानी पहले वाली ये हो गई। दूसरी कहानी क्या है कि ये जो है, ये खून की नलियां आ रही हैं, और ये हमारे डिफरेंट टिश्यू में जा रही हैं। डिफरेंट टिश्यू में जा रही है। तो हमारे टिश्यू में क्या प्रेजेंट है भाई? टिश्यू किससे मिलकर बनता है? सेल से मिलकर बनता है टिश्यू। टिश्यू हमारा किससे मिलकर बनता है? सेल से मिलकर बनता है।
तो यहां पर ब्लड जा रहा है, यहां पर ब्लड ये जा रहा है। ठीक, इस ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो इस ब्लड में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक, अब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कम है, यहाँ कम है, यानी कि बोले तो टिश्यू में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम है और ब्लड में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो डेफिनेटली वही वाली प्रोसेस आ जाएगी कि मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन बोले तो ब्लड से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कहां पर मूव कर जाएंगे, टिश्यू में मूव कर जाएंगे। ठीक, और यहाँ पर ये सेल्स जो होती हैं ऑक्सीजन का यूज को कंज्यूम करेंगी और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने लगेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारे कहाँ पर ज्यादा होने लगेगी, टिश्यू में ज्यादा होने लगेगी, तो मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सीधी बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हमारे टिश्यू से कहाँ पर आ जाएंगे, वो ब्लड में आ जाएंगे, और इस तरह ये जो है इस तरह हमारा नेक्स्ट वाली साइकिल चल जाएगी, यानी कि ये ब्लड हमारा यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, एल्वियोलाई में आ जाएगा, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में मूव कर रहा है। हमारा ब्लड यहाँ से नीचे भी जा रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, ऊपर से फिर वहीं नीचे जा रहा है, इस तरह पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है। किसकी वजह से कर रहा है, हार्ट की वजह से, हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता है। ठीक, तो दो लाइन ये है, समझ में आ गई। तो हम तीसरी लाइन को लिख सकते हैं, सीधी बात ये है कि ब्लड के मॉलिक्यूल, ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं किस बेस पर चलते हैं, किस बेस पर, एक मूव करते हैं ऑक्सीजन, ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर, तो यहां पर लिखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस में कौन सा आ जाएगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Exchange of gases occur in diffusion, ये कर लेना बाय, occur by diffusion process, occur by diffusion process, diffusion process से ही होते हैं। ठीक, अब एक बात ये आती है, डिफ्यूजन तो क्लियर हो गया आपका कि मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहे हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि कैसे जाएंगे हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। उससे पहले हम एक डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं, जिसका नाम है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, ये एक हमारी डेफिनेशन है, इसको देख लें। इट इज, या फिर प्रेशर contributed by an individual gas or by an individual gas in a mixture of gases, in a mixture of gases is called partial pressure. Partial
प्रेशर। पार्शियल प्रेशर एट एज, नेक्स्ट वाला पॉइंट होगा हमारा एट एज रिप्रेजेंटेड एज PO2 for oxygen and PCO2 for carbon dioxide, PCO2 for carbon dioxide। देखिए कहानी क्या है। पार्शियल प्रेशर किसे कहते हैं? पार्शियल प्रेशर कहते हैं बहुत सारी गैस, एयर क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में अगर पर्टिकुलर गैस का, इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है उसको ही हम क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर। यानी कि बहुत सारी गैसेस में, मिक्सचर ऑफ गैसेस में जब एक पर्टिकुलर गैस के प्रेशर की हम बात करते हैं तो उसको हम उस गैस का क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर जो है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा, PO2। कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा, PCO2। ठीक, और ऑक्सीजन के लिए क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा, PO2। ये रिप्रेजेंट किया जाएगा। समझ आ गई पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर एयर में पर्टिकुलर गैस के प्रेशर को हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ये एयर जो है हमारी मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसमें ढेर सारी तरह की गैस पाई जाती हैं हमारी हवा में, और इसमें अगर पर्टिकुलर गैस के प्रेशर की बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है, पार्शियल प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो अब एक हमारी टेबल है पार्शियल प्रेशर की, उसको आप लिख लेते हैं, उसको आप लिख लीजिए, जिससे कि पार्शियल प्रेशर पता चल जाएगा किस किस गैस का कितना होता है। स्पेशली हम यहाँ फोकस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड पर और ऑक्सीजन पर, क्योंकि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो ही गैस का हम यूज करते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं। तो स्पेशली हम यहाँ पर किसका फोकस करेंगे, ऑक्सीजन का फोकस करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का फोकस करेंगे। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे एल्वियोलाई में कितना प्रेशर होता है, ब्लड में कितना प्रेशर होता है, टिश्यू में कितना प्रेशर होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो देखेंगे। देखिए रेस्पिरेटरी गैस हमारी कौन सी, रेस्पिरेटरी गैस हमारी कौन सी, ये एटमॉस्फेरिक गैस, एटमॉस्फेरिक गैस, एल्वियोलाई, ब्लड, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ब्लड ये डीऑक्सीजनेटेड पहले हो गया और या ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और ये क्या हो गया हमारा टिश्यू। ठीक, ये देखते हैं यहाँ गैस कौन सी है, दो मैंने आपको बताया था, हम दो गैस लेंगे। पहली वाली गैस कौन सी होगी, ऑक्सीजन, और दूसरी वाली कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है एटमॉस्फेरिक गैस में कितना होता है, 159। एल्वियोलाई में इसका कितना होगा, 104, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का कितना होगा, 40। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 95, और टिश्यू में ऑक्सीजन का कितना होता है, 40। कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में कितना होता है, 0.3। एल्वियोलाई में कितना होता है, 40, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, 40, और हमारे टिश्यू में कितना होता है, 45।
ये देख लीजिए भाई, ये क्या लोचा है अब तक आपने नहीं सोचा है। ये देख लेते हैं पार्शियल प्रेशर क्या है। देखिए पार्शियल प्रेशर, रेस्पिरेटरी गैस कौन सी हमारी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक गैस में, जो हवा है, हवा में कितना है 159। जब हवा में 159 है, हमारी एयर में 159 है, तो हमारी एल्वियोलाई में आराम से आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर हमारी एयर में इसका ज्यादा है और एल्वियोलाई में कम है। तो मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सीधी बात ये है। तो ये हमारे एल्वियोलाई में आ गया। कितना हो गया एल्वियोलाई में इसका पार्शियल प्रेशर 104। अब ये है कि पूरी कुछ हमारे ये जो है मैकेनिकल प्रॉब्लम सी आती है, जैसे पूरी तरह से हवा ढंग से नहीं आ पाती है, यानी कि 159 से ये पार्शियल प्रेशर नहीं होगा, इससे कुछ कम ही होता है। तो हमारा एल्वियोलाई में कितना होता है वो 104, हवा में एटमॉस्फेयर में कितना है 159 से एल्वियोलाई में कितना हुआ 104 मॉलिक्यूल, यानी कि हवा से एल्वियोलाई में आएंगे, पार्शियल प्रेशर बनेगा। अब एल्वियोलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसे कहते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की तुलना में जब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो उस ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और यहाँ पर हमारा पार्शियल प्रेशर कितना हो जाता है 40। अब 40 होगा, जब हमारा 40 है यहाँ पर पार्शियल प्रेशर, तो 104 से यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ये ऑक्सीजन का यहाँ पर आएगी। जब 104 से ये हमारी ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो 104 से 40 आएगी, तो इसका जो प्रेशर है कितना बढ़ जाएगा हमारा ब्लड में 95 बढ़ जाएगा। अब ब्लड को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे, क्योंकि 104 से 40 की तरफ मूव किया, हमारी ऑक्सीजन ने मूव किया, तो वहां पर कितना हो गया पार्शियल प्रेशर 95 हो गया। अब हमारा टिश्यू है, ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 95, ठीक। 95 से ऑक्सीजन मूव करेगी टिश्यू में, तो मूव करती रहेगी हमारा टिश्यू में कितना होगा पार्शियल प्रेशर हमारा 40 होगा। अब ये देख लेते हैं 45 हमारा किस में है पार्शियल प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू में है। अब टिश्यू में 45 है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल ब्लड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है। तो यहां से टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी, कहाँ आएगी ब्लड की तरफ आएगी। जब ब्लड की तरफ आएगी तो ब्लड अब कैसा, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ेगी, तो ब्लड कैसा हो जाएगा हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़कर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 45 हुआ, एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर कितना है 40 है, तो यहाँ से ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में जाएगी और बाहर कितना 0.3 है, तो एल्वियोलाई में कितना पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का 40 है। तो 40 है तो यहाँ बहुत ज्यादा है और एटमॉस्फेयर में कम है, तो आसानी से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई से बाहर निकल जाती है 0.3 की तरफ, यानी एटमॉस्फेयर की तरफ बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये हमारी पार्शियल प्रेशर की कहानी हुई, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर की कहानी हुई हमारी इसमें। और हमने देखा कि प्राइमरी एक्सचेंज साइट कौन सी है हमारी, एल्वियोलाई है। और इसमें वीडियो में हमने जाना था कि हमारा टिश्यू में भी इसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसा होता है। तो इस वीडियो को यहीं पे फिनिश कर लेते हैं, मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।